हेलो फ्रेशर, दिस वीडियो ओनली फॉर फ्रेशर। अगर आप डरते हो जैसे आप एजुकेशन वगैरह डिग्री वगैरह लेते हो, तो आप अगर डरते हो जॉब में इंटरव्यू के लिए कैसे क्या करता हूँ, जो नॉलेज तो बहुत रहती है लेकिन डर रहता है, उस डर को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का नाम है मोटिवेशन। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी अगर पर्सन है, बिजनेस और जॉब दोनों से बताऊँगी, उसने बीकॉम कर लिया, उसने सोचा कि मैं बीकॉम और अकाउंटेंट का काम करूँगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब उन्होंने बीकॉम करके इंटरव्यू देने गया तो उनको घबराहट से क्या हुआ कि वो आते हुए भी नहीं बोल पाए। उनके लिए वीडियो स्पेशली है जो तो घबराते हैं, मैं भी घबराती थी, लेकिन मेरा कैसे इम्प्रूव हुआ वो भी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट वहाँ पे नहीं किया, जैसे बड़ी पोजीशन में बड़ी इसमें नहीं किया। सबसे पहले मैंने सेल्स में किया, क्योंकि कॉमर्स जो वर्ड है सेल पे ही डिपेंड है। अगर सेल ना हो तो कॉमर्स चल ही नहीं सकता, ठीक है। ना सेल होगा, ना बिजनेस होगा, ना अकाउंटेंसी हो, ना इकोनॉमिक होगी पब्लिक डिमांड। सेल जब तक नहीं होगा तब तक सेटिस्फाइड पब्लिक हो ही नहीं सकते। सो इट्स क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप छोटी मोटी दुकान में बिजनेस की सेल के ऐसे सेल्स एक्जीक्यूटिव, सेल्स एक्जीक्यूटिव का मतलब जो सेल वगैरह करते हैं, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या बात करते हैं, आप थोड़े इम्प्रूव हो गए। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे हाँ ना बोलने तक में डर लगती थी। तो मैंने एक ज्वेलरी शॉप में सेल्स का वर्क किया, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि इसे गोल्ड ज्वेलरी मैंने छुई तक नहीं थी, जो आता है मेटल मैंने छुआ तक नहीं था। तो मैंने वहाँ पे जाके मैं करती थी, तो वो लोग मुझे बाहर भी भेजते थे कि टंच करवा के ले आइए, ये हमें मुझे पता भी नहीं था 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट क्या होता है। तो मैंने उसी से वहीं पे रह के 3 साल काम किया गोल्ड ज्वेलरी में। तो मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पढ़ी लिखा हूँ, तो मैं छोटे इसमें क्यों जाऊँ। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप कोई भी आप समझ रहे हो कि अगर कोई भी सीढ़ी चढ़ते हो, सामने देख के सीढ़ी नहीं चढ़ते हो, पहली सीढ़ी नीचे जितना नीचे झुकोगे उतने अच्छे से सीढ़ी चढ़ सकते हो, पहली सीढ़ी। तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाते हो तो आपका सिर अपने आप उठता जाता है। तो वैसे ही लाइफ में भी यही होता है, सबसे पहले आपको झुकना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप सेल्स में जाइए, फिर आप जब इम्प्रूव हो जाए तो उसे मैनुअली करिए। जैसे कि कार शोरूम में इंश्योरेंस वगैरह करवाइए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया तो वो 12th के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, इंश्योरेंस कंपनी रहती है, एग्जाम्पल ले लूँगी, इंश्योरेंस कंपनी रहती है, उनको कम्युनिकेशन लेवल चाहिए है, कन्वेंसिंग लेवल, वो लेवल सेल्स से ही आता है, ठीक है। तो आप उसमें जाइए, सीखिए। जब आप दोनों को कॉम्बिनेशन सेल्स का और इंश्योरेंस का करेंगी, आप प्रिपेयर हो जाएंगी हर एक काम के लिए। मतलब कि आप, क्योंकि कोई भी कंपनी भी काम करती है उस बिजनेस के लिए ही काम करती है। कंपनी अगर फोन में टेलीकॉलिंग अगर जॉब है, ठीक है, मैं ऑफिस में बैठ के टेलीकॉलिंग का जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं टेलीकॉलिंग क्यों कर रही हूँ, ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ नहीं, जो जिस चीज़ की कंपनी उसके ग्रोथ के लिए। जैसे कोई रहता है जिसका बिजनेस बहुत देर चलने लगता है, ठीक है, तो उन्होंने कंपनी बनाते हैं, कंपनी ऑफिस में लोग बैठाते हैं ताकि सारा जो रेगुलेशन है बिजनेस का वो रेगुलेट करके पूरा कर सके। जैसे बड़ी बिजनेस में होता है, जैसे कि बिजनेस है विशाल मेगा मार्ट का, एयरटेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एयरटेल में क्या होता है, एयरटेल कंपनी है लेकिन एक कंपनी चलती है, ठीक है, तो वो टेलीकॉलिंग करते हैं कोई भी पर्सन, क्यों करते हैं कि एयरटेल को सिम खरीदें और मैसेज वगैरह सेंड करना, सारा रेगुलेशन कंपनी करती है, लेकिन ग्रोथ किसका होता है, एयरटेल का। एयरटेल कैसे पड़ता है, खरीदने से, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी कंपनी अगर आप करती है तो बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए ही करती है। सो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रही हूँ कि पहले आप नीचे झुकिए, छोटी मोटी जॉब करिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करिए, फिर इसके बाद आप वो कर सकते हैं जैसे मैनुअली मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनी में। जब आप ये दोनों कॉम्बिनेशन कर देंगे ना, तो मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब कि सेल्स में आप करेंगे तो आपको जैसे नॉर्मल बातचीत करने आएगी, ठीक है। अगर आप उसमें करोगे तो मॉडर्न तरीके से बातचीत करने आएगा इंश्योरेंस में, कि आपको दोनों का मतलब पता चलेगा। क्योंकि पब्लिक में गरीब लोग भी हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी हैं, दोनों लोग से बात करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो आप वो दोनों सीख जाओगे तो कंबाइन करके कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू so much for watching my video. If you like it, then share, subscribe it.
ऐसी सुने नेक्स्ट वीडियो मैं आप नोट्स बना के दे दूँगी। पहले वीडियो मैंने बनाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।